हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अल्फा ने स्कॉट को अपने वश में कर इसके अपने ही बेस्ट फ्रेंड स्टाइल, एलिसन, लिडिया और जैक्सन को मरवाने की कोशिश करी थी। वहीं इस सारे हमले का जिम्मेदार स्कॉट ने घबराहट में डेरेक पे डाल दिया था, जो कि बेचारा खुद ही इस वक्त जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। और एलिसा ने स्कॉट के बदले बर्ताव को देखकर इससे यहीं पर ब्रेकअप कर लिया था। अब इससे आगे की कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 के साथ, जिसकी शुरुआत स्कूल से होती है, जहाँ पर कल रात के इंसिडेंट को लेकर पुलिस टीम भी यहाँ स्कूल में ही मौजूद थी। जहाँ पर अब चूंकि आज की रात फुल मून की रात थी, स्टाइल अपने डैड को बताता है कि चाहे जो भी कुछ हो, आज रात आप किसी भी केस को हैंडल नहीं करेंगे। जवाब में इसके डैड रिप्लाई करते हैं कि स्टाइल इतना टेंशन ना ले, इन्होंने आजकल जो भी बीकन हिल्स में इंसिडेंट हुए और हमले हो रहे हैं उसकी छानबीन के लिए एक खास टीम बुलवाई है। वहीं इधर स्कॉट कल रात के बाद लगातार एलिसन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर एलिसन इसे इग्नोर करती है। तभी स्कॉट की तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है। इसे हर तरफ से तेज आवाज़ें आने लगती है, सांसें फूलने लगती है और साथ में गर्मी भी लगने लगती है। तभी भागकर स्कूल के बाथरूम के झरने के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी स्टाइल भी इसके पीछे आता है और स्कॉट की ये हालत देखकर स्टाइल स्कॉट को बताता है कि आज फुल मून की रात है, इसलिए स्कॉट के साथ ये सब हो रहा है। तो दूसरी तरफ इसी फुल मून की रात का फायदा उठाते हुए एलिसन के डैड अपने हंटर साथियों के साथ आज रात अल्फा और दूसरे खतरनाक वेयरवुल्फ को पकड़ने की तैयारी में होते हैं। जिसके बाद हमें वापस से स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक्सन एलिसन और स्कॉट के ब्रेकअप से काफ़ी खुश था और ये यहाँ पर खुशी के मारे एलिसन से फ्लर्ट करने लगता है। जिसके बातों से हम व्यूअर्स को ये साफ साफ पता चलता है कि एलिसन के जरिए स्कॉट को हर्ट करना चाहता है। वहीं आगे स्टाइल स्कॉट को बताता है कि इसे लिडिया बहुत पसंद है, पर इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि कभी वो उससे अपने दिल की बात कहे, क्योंकि लिडिया को हमेशा से स्कूल के फेमस लोग ही पसंद आते हैं। और अब तो लैक्रोस वाले मैच के बाद स्कॉट स्कूल का काफ़ी फेमस बंदा हो गया है, इसलिए स्टाइल चाहता है कि लिडिया से स्टाइल के बारे में बात करे। वो स्कॉट का बात जरूर सुनेगी, जिसे सुन स्कॉट अपनी प्रॉब्लम को साइड में कर लिडिया से स्टाइल के बारे में बात करने जाता है। पर वहाँ स्टाइल के बारे में बात ना करके एलिसन के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि लिडिया एलिसन की बेस्ट फ्रेंड थी। जहाँ पर एलिसन का नाम सुनकर लिडिया भड़क जाती है, क्योंकि 2 दिनों से जैक्सन इसे इग्नोर कर एलिसन के पीछे ही घूम रहा था। जहाँ गुस्से में लिडिया स्कॉट से फ्लर्ट करते हुए इसके बेहद ही करीब आ जाती है। अब चूंकि फुल मून की वजह से स्कॉट खुद अपने आपे में नहीं था, ये भी लिडिया के साथ शुरू हो जाता है। जिसके बाद स्कॉट फील्ड में आता है और स्टाइल के पूछने पर झूठ बोल देता है कि इसने लिडिया से स्टाइल के बारे में बात की है। जहाँ लैक्रोस के खेल के वक्त स्कॉट अग्रेशन में डैनी नाम के लड़के को चोट पहुंचा देता है, जिसे देखकर सभी डैनी के पास इकट्ठा होते हैं। पर स्कॉट को इसे मारने का कोई भी अफसोस नहीं होता है कि तभी यहाँ पर लिडिया भी आती है, जिसकी बिगड़ी लिपस्टिक और स्कॉट के बदले तेवर को देखकर स्टाइल को ये साफ साफ समझ में आ जाता है कि स्कॉट अभी खुद के कंट्रोल में नहीं है, तभी तो इसने डैनी को चोट पहुँचाई। और तो और ये एलिसन को छोड़कर लिडिया के करीब गया। वैसे तो इस बात को सोचकर स्टाइल को स्कॉट पर काफ़ी गुस्सा आता है, पर बेचारा करे तो क्या करे, था तो स्कॉट इसका बेस्ट फ्रेंड ही ना। वहीं दूसरी तरफ शाम को केट एलिसन के कमरे में होती है, जहाँ पे एलिसन स्कॉट को मिस कर रो रही होती है। तब एलिसन के बातों से केट को मालूम पड़ता है कि स्कॉट और डेरेक दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिसे सुनकर केट दंग रह जाती है। वहीं इधर आज रात स्कॉट के हाथ कुछ गलत ना हो, इसलिए स्टाइल इसके घर आकर स्कॉट के मना करने के बाद भी इसे चेन से बांध देता है, ताकि ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ से कहीं बाहर ना जा सके, और चुपचाप स्कॉट के कमरे के बाहर ही बैठ जाता है। तभी अंदर से जैसे स्कॉट पर पूरे चांद की रोशनी पड़ती है, ये अपने वेयरवुल्फ वाले रूप में बदल जाता है और अचानक से इसकी चीखें बंद हो जाती है, जिसे सुन स्टाइल जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है, ये देखता है स्कॉट यहाँ से खुद को आज़ाद कर खिड़की से भाग चुका है, जिसे ढूंढने के लिए स्टाइल भी अपनी जीप को लेकर इसके पीछे निकलता है। तभी रास्ते में इसे अपने डैड दिखाई पड़ते हैं, जो कि सड़क के किनारे एक लाश के छानबीन के लिए आए हुए थे, जिसे कि उसे अल्फा ने मारा था। तब यहाँ पर अपने डैड को सही सलामत देख स्टाइल इनको गले लगा लेता है। तब हम केट और क्रिस को देखते हैं, जो कि दूर से स्टाइल को देख रहे होते हैं और इन्हें ऐसा लगता है क्योंकि पिछली बार एलिसन के स्कूल से स्टाइल डेरेक को लेकर गया था, कहीं स्टाइल भी तो उसी की तरह वेयरवुल्फ नहीं है ना। वहीं अब हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि अपने वेयरवुल्फ वाले रूप में अपना कंट्रोल खोकर एलिसन को सूंघ कर उसके पास पहुंचता है, जो कि इस वक्त जैक्सन के साथ कार में बैठकर स्कॉट के बारे में बातें कर रही होती है। पर इन्हें इस तरीके से साथ में देखकर स्कॉट को और गुस्सा आ जाता है
और जैसे ये इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, डेरेक आकर इसे रोक लेता है और पकड़कर स्कॉट को इसके घर लाता है। तब तक यहाँ पर स्कॉट भी अपने इंसानी रूप में आ जाता है और डेरेक को बोलता है ये अब इन सबको और नहीं झेल सकता, इसे तो बस एलिसन के साथ एक हैप्पी लाइफ जीनी थी। तो क्या स्कॉट कभी ठीक नहीं हो सकता? क्या यह हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? जवाब में डेरेक बताता है अब वेयरवुल्फ से इंसान बन पाना तो मुश्किल है, पर हम मिलकर अल्फा, जिसने कि तुम्हें काटा है, अगर उसे मार देते हैं तो स्कॉट के भीतर से अल्फा वाली नकारात्मक फीलिंग खत्म हो जाएगी। वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम जैक्सन को देखते हैं, जो कि अपने कार के ऊपर जानवर की आवाज़ से जब बाहर निकलकर देखता है, इसे अपने कार पर पंजे की निशान दिखती है, जिसमें एक टूटा हुआ नाखून भी होता है, जिसे लेकर जैक्सन कुछ सोचते हुए स्कॉट की वही फटी ग्लव्स जो कि लैक्रोस वाली गेम वाले दिन इसने मैदान से उठा ली थी, अब इस नाखून को स्कॉट के ग्लव्स के फिंगर वाली जगह पर अटैच कर देता है, जो कि एकदम से फिट बैठ जाती है, जिसे देख अब जैक्सन को ये क्लियर हो जाता है कि स्कॉट ही शायद वो जानवर है। जिसके बाद अब हमें अल्फा को दिखाया जाता है, जो कि फुल मून की रात ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपने इंसानी रूप में आता है, पर फिलहाल हम व्यूअर्स को इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।